हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आजकल ये ऐसे ही ना सुबह सुबह लालिमा लिए भगवान जी निकलते हैं, इतना अच्छा लगता है। तो ये मेरी कलाकारी मेरे किचन से ही बरामदे से मैंने लिया था। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग और सुबह की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैंने मेथी दाना आज भिगो दिया था, काफ़ी दिन हो चुके थे, 3-4 दिन हो चुके थे मेथी दाना पिए। तो मैंने कहा चलो भाई 3-4 दिन हो चुके हैं, मेथी दाना भिगो देते हैं। मेथी दाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मेथी दाना में बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, हर चीज़ के लिए अच्छा होता है। और सबसे खाया नहीं जाता क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। जितना कड़वा करेला होता है ना, उतना ही कड़वा मेथी दाना होता है। और आज मैं मतलब सबसे पहले सुबह सुबह उठ गई थी, 4:50 यानी 5 बजने में 10-15 मिनट बाकी थे तभी उठ गई थी। तो मेरे पास टाइम था, वरना मैं लेट उठती हूँ तो टाइम नहीं होता। अगर हम लेट उठते हैं ना तो हम अपने लिए खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है, हमें खुद के लिए टाइम निकालना है तो सुबह उठना है 1 घंटे पहले। उसके बाद मैंने आलू यहाँ पे सबसे पहले कटिंग चॉपिंग कर ली थी। और उसके बाद परवल को मैं धुलने के बाद कट करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, अगर परवल कट करके धुलो तो उसके अंदर पानी चला जाता है, तो फिर क्रिस्पी कुरकुरा नहीं होता। सबसे पहले आलू और परवल को अच्छे से सुखा लें, तब उसकी सब्ज़ी बनाएं, बहुत बढ़िया स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है। उसके बाद कढ़ाई चढ़ाई है, सरसों का तेल डाला, बहुत कम सरसों का तेल डाला है। कोशिश करती हूँ जितना कम तेल में खाना बन सके उतना कोशिश हमारी रहती है। उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं, जीरा, कसूरी मेथी और क्या कहते हैं, हरी मिर्च, ये सब मैंने ऐड कर दिया है। साथ ही आलू और परवल को भी ऐड कर दिया है। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसमें नमक ऐड कर दिया है। अच्छे से सब्ज़ी पक जाने के बाद ये धनिया, सौंफ, जीरा, अमचूर पाउडर का मसाला ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर देते हैं। चाहे तो ऊपर से धनिया की पत्ती ऐड कर दो, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। वैसे भी ये सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनती है। आज काफ़ी दिन बाद बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे मैं टिफ़िन बना रही हूँ सुबह उठ करके। आदत तो सारी छूट चुकी है, बच्चे अब आनाकानी करते हैं पढ़ने जाने में। सुबह 6 बजे का स्कूल होता है। बच्चे वैसे घर में पढ़ना हो तो बच्चे 6 बजे उठ के पढ़ते हैं, हमसे पहले गोलू हमारे उठ जाते हैं पढ़ने के लिए। हाँ, गौरी थोड़ी सी आलसी है, पढ़ती है, दिन में पढ़ती है, लेकिन वो सुबह उठना नहीं चाहती। आज बच्चों का स्कूल है 6 बजे का, तो बच्चे वो स्कूल गए, उनका टिफ़िन बना करके मैंने दे दिया। और हमारे घर में दाल तो सबका भाई फेवरेट है ही है, हम ना बनाए वो बात अलग की है, लेकिन सबका फेवरेट है दाल। पद्देव जी को तो बिना दाल के चलता ही नहीं। तो उसके बाद मैंने आज मसूर की दाल बनाई है। दाल ख़त्म हो चुकी है अरहर की, देखते हैं जब आएगा ग्रोसरी का सामान तो आएगा। मसूर की दाल भी बहुत बढ़िया लगती है, इसमें वही सेम मसाले जाएंगे जो मैं हर दाल में डालती हूँ, जैसे अदरक, लहसुन, हरी धनिया, टमाटर, ये सब डाल करके, नमक और सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, ये सब डाला, ढक्कन लगाया, सारी तैयारी कर दी है दाल की। उसके बाद मैंने सोचा चलो भाई चाय की भी तैयारी कर देते हैं, चाय बनाते हैं, पीते हैं। चाय के तो बिना ऐसा लगता है ना दिन शुरू ही नहीं हुआ। जब चाय पी लो तो लगता है भाई अब दिन शुरू हो चुका है। तो बस चीनी, चाय पत्ती, अदरक और सब कुछ मैंने एक साथ ही डाल देती हूँ। बहुत सारे लोग को मैं देखती हूँ ना, सबसे पहले दूध उबालते हैं, चीनी उबालते हैं, फिर अदरक उबालते हैं, फिर उसमें लास्ट में क्या कहते हैं, अदरक डालते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे लोगों को देखती हूँ पानी के साथ चीनी, चाय पत्ती। आप लोग कैसे बनाते हो भैया? मैं तो सब एकदम खिचड़ी बना के रख देती हूँ, सब कुछ एक साथ ही डाल देती हूँ, चीनी, चाय पत्ती, अदरक। हाँ, कभी कभी चाय पड़ जाती है, लेकिन 100 में कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन बहुत बहुत रेयर में, गर्मी में हो जाती है, ठंडी में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। चाय हमारी बन चुकी है। चाय की क्वांटिटी भी मैंने कम कर दी है, ऊपर से इसमें शक्कर भी मैंने कम डालती हूँ चाय में। अच्छा, बिटिया चाय बनाती है तो मीठी हो जाती है। और यहाँ पे मैं, पद्देव जी बातें कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ के आए हैं काफ़ी दिन बाद, और यही टाइम होता है, थोड़ी देर गपशप गुफ्तगू हो जाती है, वरना पूरा दिन तो ये अपने ड्यूटी में, हम अपने ड्यूटी में रहते हैं। और सुबह मैंने मेथी दाना का पानी पिया था, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, प्यास लग रही थी तो मैंने पानी पी लिया। उसके बाद पानी पिया, चाय पिया, और फिर से स्नान ध्यान पूजा पाठ ये सब होने के बाद फिर से किचन में एंट्री हुई है। अभी बर्तन नहीं धुला है, क्योंकि मैंने सोचा सबसे पहले नहाते हैं, नहाने में देर करने में थोड़ी सी वो हो जाती है। झाड़ू पोछा करने के बाद ये होता है चलो नहा लें। बर्तन भी कभी कभार मैं धुल लेती हूँ, लेकिन कभी कभार अगर टाइम रहता है, क्योंकि बाथरूम एक ही है, सबको नहाने का टाइम होना चाहिए, सबको ड्यूटी जाना है। अगर हम ही बैठे रहेंगे बाथरूम में तो फिर सबका नंबर कब आएगा। इसलिए मैंने कोशिश करी जल्दी नहा के आने की। सब्जी रोटी बन चुकी है, दाल भी हमारी बन चुकी है, चढ़ा दिए थे। और दाल चढ़ा के बस टाइम फिक्स कर देते हैं घड़ी में, कितने मिनट बाद गैस बंद कर दिए, सीटी आए चाहे नहीं आए, तो मैं टाइम से दाल को पकाती हूँ, तो इससे ज़्यादा सही लगता है। सीटी आने से कभी कभी ऐसा होता है ना, दाल कम पकी है या पकी ही नहीं रहती, 2 सीटी आ जाए, तो ऐसा होता है। तो मैं टाइम से दाल, जैसे अरहर की दाल होती है तो सीटी आने के बाद बस 5-6 मिनट रख देती हूँ। मसूर की दाल है तो 5 मिनट के लिए मैं इसे छोड़
छोड़ देती हूँ जैसे सीटी आने वाली होती है। तो इस तरीके से मेरा टाइम फिक्स रहता है खाना बनाने का, कुकिंग बनाने का। तो यहाँ पे पतिदेव जी ये कह रहे थे कि जल्दी से मुझे खाना निकाल देती तो बहुत अच्छा होता। मैंने कहा ठीक है भाई, चावल में सीटी आने दो, चावल खुलने दो, फिर मैं खाना निकालती हूँ। तब तक ये बर्तन धुलने का मैं काम निपटा लेती हूँ। और दूध आया था, दही ख़त्म हो चुकी थी। हमारे घर में दही के बिना तो सबसे पहले मेरा काम नहीं चलता और बच्चों का भी काम नहीं ही चलता। सबको पसंद है दही, दूध, दाल, सब्जी, ये तो भाई इसके बिना किसी का काम कैसे चलेगा। तो बस मैंने कहा तड़का लगा देते हैं फटाफट से, फिर आपको डाल देते हैं। आज मैं जल्दी ही, मतलब जल्दी, जब बच्चों का टिफ़िन बनता है तो जल्दी उठना पड़ता है। जल्दी उठने से सारे काम जल्दी हो जाते हैं। ऐसे लगता है ना दिन बहुत बड़ा हो। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर अपने खुद के लिए टाइम निकालना है ना तो सुबह उठना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। फ़िलहाल अभी मैं क्या ही ज्ञान दूँ आप लोगों को, जब मेरा ही टाइम अभी ख़राब चल रहा है, मतलब ख़राब हो चुका है सारा रूटीन। दाल में तड़का लगा दिया है। बहुत ज़्यादा घी में मैं तड़का नहीं लगाती हूँ। बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि पूरा दाल वाला जो फ्राई वाला तड़का पैन है उसमें तेल तेल एकदम दिखता रहता है। तो पता नहीं क्यों, ना तो मैं इतना तेल अब हजम होता है, ना खाती हूँ। खा भी लो ना तो ऊपर से वजन ही बढ़ता है, बाकी और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने 3 पैकेट दूध दही के लिए निकाली हूँ और 1 लीटर दूध बच्चों को पीने के लिए, दवा खाने के लिए, या फिर बच्चों को पीना हो तो उनके लिए निकाल के गर्म करके रख देती हूँ। बेटा को हमारे 1 गिलास दूध चाहिए होता है, ऊपर से दवा खाने के लिए। अब आप लोग पूछेंगे दवा किस चीज़ की खाता है, तो बस ऐसे ही बच्चों की होती है कोई दवाइयाँ खाने के लिए। बेटे के लिए चाहिए, बेटी को भी दे देती हूँ। सबको चाहिए होता है भाई, दूध सबको पसंद है, दही भी सबको पसंद है। बहुत व्यूअर हमारे कमेंट करते हैं पैकेट वाला दूध, भाई ये दूध बहुत अच्छा होता है, यही दूध अच्छा लगता है। अब ग्वाला से दूध ले लो तो वो पानी पानी ही देते हैं, क्या करें, हमारी मजबूरी है ये पीना। तो दूध गर्म हो चुका था और उसको ठंडा करके फिर दही जमाना था। फिर मैंने सोचा चलो भाई वज़न तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कुछ हेल्दी ही खा लेते हैं और उसके बाद फिर हम दोपहर का लंच करेंगे। दरअसल आज मुझे जाना था कथा में। हमारी कॉलोनी में हमारी सुकलाइन दीदी एक हैं भाई, उनका कथा था, उनके नाती हुआ है तो उन्हीं के कथा हो रहा था, तो उसी में जाना था। तो मैंने कहा चलो अभी खाना खा लेंगे तो कथा में नींद आएगा, आके खाना खाते हैं। और उसके बाद मैंने ये सेब खीरा खा लिया। आपको पता है कथा में चले गए बच्चे, 1:30 बजे से कथा था, 1:30 बजे से मुझे 5 बज गया वहाँ। फिर खाना खाने का कोई टाइम ही नहीं था और रात को बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था खाना खाने का, क्योंकि वहाँ जाने के बाद प्रसाद वसाद खा लो तो पेट भर जाता है। तो बस अभी दोपहर के मैंने खा लिए हैं कि 1 खीरा और 1 सेब, और दूध ठंडा हो चुका था तो इसको मैंने जग में निकाल दिया है। जग में निकालने के बाद इसमें जोरन डाल करके अच्छे से मिक्स करके आपको ना इसको गर्म जगह में रखनी है, तभी ये दही जमेगी। क्योंकि अब ठंडी का मौसम आ गया है तो ये भी एक रिस्क है, दही जमेगी कि नहीं जमेगी। लेकिन आपकी परफेक्ट दही कैसे जमेगी, इसकी लिंक मैंने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। गाय के दूध से दही कैसे जमाएं, परफेक्ट दही कैसे जमाएं, तो आप लोग देख लीजिएगा। फिर आपकी दही बनाने का जो झंझट है ना वो ख़त्म हो जाएगा। शाम का टाइम बच्चों को दूध दिया, उसके बाद सबको डिनर कराया। मेरा मन नहीं था डिनर करने का, मैंने खूब सारा पानी पिया, क्योंकि चाय, पानी और क्या कहते हैं पंजीरी, केला, ये सब खाया था तो मन नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो गोभी कट कर लेते हैं सुबह की सब्ज़ी के लिए, क्योंकि सुबह के टाइम ना बहुत जल्दबाजी होती है। गोभी को देख देख के काटना होता है, इसमें कीड़े मकोड़े होते हैं। गोभी, टमाटर, मिर्ची, अदरक, ये सब मैंने छील काट के एक प्लास्टिक में रख दिया है ताकि सुबह मैं इसको फटाफट से निकालूं। और बेटा कह रहा था मम्मी मेरा चना भिगोना मत भूल जाना, क्योंकि कभी कभी मैं भूल ही जाती हूँ। तो कह रहा था, मैंने कहा चलो भाई अब तुम अपना बाउल दे दो और मैं इसी टाइम पे चना भी भिगो देती हूँ, बादाम भिगो देती हूँ, जो जो करना है सब कर देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैंने चना भिगो दिया, पानी भर करके पतिदेव जी के लिए रख दिया। 1 गिलास पानी पीते हैं। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।